राम भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम। द लखनऊ डायलॉग्स पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और अंत तक बने रहिए। मेरा पूरा वीडियो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को मैं लेकर के आपके सामने अभी आई। मैं आज लालू प्रसाद यादव की फैमिली का एक उनके जो बड़े वाले बेटे, हालांकि मुझे कंफ्यूजन होता है कि तेज प्रताप यादव बड़े हैं या तेजस्वी यादव बड़े हैं, ये आज तक मुझे तो समझ में नहीं आया। मैं आज बात करने जा रही हूँ तेज प्रताप यादव की, जो कि सपोजिटली उनके वो बड़े वाले बेटे। उन्होंने ट्विटर पे जाकर के एक पोस्ट डाला था, उन्होंने एक ट्वीट किया था और उसको उन्होंने आधे घंटे के अंदर ही हटा दिया। उसके बारे में मैं बात करूंगी, लेकिन एक सवाल मेरे दिमाग में आया था जब मैंने ये पूरा देखा था, डिलीट होने के बाद भी मैंने जब ये सोचा था। मैं सेलिब्रिटीज बॉलीवुड की बात में नहीं कर रही, मैं बात कर रही हूँ पॉलिटिकल पार्टीज की, जो हमेशा सबकी, अपनी जनता की, अपने जो उनके कार्यकर्ता हैं, उनके जो वोटर्स हैं, उनकी नजर में वो हमेशा रहते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज की फैमिलीज जो होती हैं, उनके जो मेंबर्स होते हैं, क्या उनकी अपनी कोई प्राइवेट लाइफ होती है? उनकी जो प्राइवेट लाइफ होती है, उस प्राइवेट लाइफ का असर क्या होता है अगर वो कुछ इस तरीके के एक्शन करते हैं, एक्सेप्टेबल नहीं होता है या जिसके ऊपर सवाल उठाए जा सकते हैं। गांव देहात का भी एक आदमी अगर सवाल उठा सकता है क्योंकि वो पॉलिटिक्स में है और उनका बनता है, क्योंकि पब्लिक लाइफ में आने के बाद में अपनी कोई लाइफ रह नहीं जाती अगर आप सेलिब्रिटी है या अगर आप फुल टाइम पॉलिटिशियन है। और तेज प्रताप यादव बिलोंग करते हैं उस पार्टी को जो कि बोला तो ऐसे जाता है कि धूल से उठ करके वो जो है वो फलक तक पहुंची है। और कैसे फलक तक पहुंची है वो सबको पता है, क्योंकि बहुत सारी फोटोज, सोशल मीडिया का जमाना है, बहुत सारी फोटोज सामने आ जाती है जहाँ पे कि राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव के छोटे से घर में दिखाया जाता है, जहाँ पे अपने दो चार बच्चों को लेकर के वो बैठे हुए हैं गाँव में किस तरीके से। तो उनका जो मिटियोरिक राइज हुआ है वो भी हमेशा सवालों के घेरे में रहा है। उसके बाद में लालू प्रसाद यादव का जो कुनबा है, इतना बड़ा कुनबा है, और जो मल्टीप्लाई होने के बाद में कुनबा कितना बड़ा हो गया, बाप रे। मेंबर्स काउंट करना ही बहुत ज्यादा मुश्किल है उनकी फैमिली के। लेकिन मैं बात यहाँ पे कर रही हूँ उनके बेटे की, तेज प्रताप यादव की। तेज प्रताप यादव जो हमेशा नौटंकी करने के लिए जाने जाते हैं, जो हमेशा ये दिखा होता है उनका कि वो कभी शिव का वेश धारण कर लेते हैं, कभी अपना ऊपर जो दूध जो है अभिषेक करवाते हैं, दूध अपने ऊपर डलवाते हैं, कभी वो किचन बन जाते हैं, कभी वो ताता थैया करके नाचना शुरू कर देते हैं। फिर उसके बाद में उनकी एक जो मैरिड लाइफ थी, ऐश्वर्या राय जो चंद्रिका प्रसाद की जो बेटी है, चंद्रिका राय की जो बेटी है, उनके बारे में आई। उनका जो जिस तरीके से डिवोर्स हुआ, वो सारा सब चीजें। अब एक नई चीज सामने आ गई है, और नई चीज जो सामने आई है कि जो उन्होंने एक ऐसा ट्वीट किया है सोशल मीडिया पर आकर, जो कि भूचाल भी लेकर के आ गया, और वो फिर से एक बार वो छा गए। वो डिलीट कर दिया, हालांकि वो पोस्ट मेरे पास वो नहीं है, लेकिन मैंने उसको देखा था और जब तक मैं उसको स्क्रीनशॉट ले पाती वो चला गया। एक महिला है, लड़की है, अनुष्का यादव करके, जिसके साथ उन्होंने खुलासा किया था कि वो 12 साल से प्रेम संबंध में है, और तो और वो उनकी पत्नी है, उससे वो शादी कर चुके हैं। लेकिन ये जो उन्होंने खुलासा किया है ना, उनको कानूनी और राजनीतिक स्तर पर दोनों लेवल पर बहुत ज्यादा भारी पड़ सकता है। पॉलिटिक्स तो मुझे लगता नहीं कि उनके पास में है भी, बची भी, या वो पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड है, क्योंकि वो राहुल गांधी की तरह ही इस तरीके से पिंग पोंग करते हैं। उन्होंने ये बताया कि अनुष्का यादव से वो 12 साल से प्रेम संबंध में है, उन दोनों लोगों ने शादी भी कर ली है। और इस पोस्ट को जब उन्होंने डाला था तो थोड़ी टाइम के बाद उन्होंने डिलीट कर दिया था, और माना ही जाता है कि उनके जो भाई हैं, तेजस्वी यादव, उन्होंने कहा इसको डिलीट करो। और डिलीट करने के बाद में एक, जैसे हमेशा होता है कि भाई मेरा तो अकाउंट हैक हो गया, बड़े बड़े लोगों की बातें होती कि हमेशा उनका अकाउंट हैक हो जाता है। तो सवाल ही उठता है कि अगर उनका अकाउंट हैक हो गया था, भाई आप ऐसी फैमिली को बिलोंग करते हैं जिसको एवरीबडी लुक्स अपॉन टू यू, तो आपने एफआईआर क्यों नहीं कराई? अकाउंट इस तरीके से हैक नहीं होते हैं और आधे घंटे में आप रिट्रीव नहीं कर सकते। और हिंदू लॉ, हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार भी बिना तलाक लिए वो दूसरी शादी नहीं कर सकते। और दूसरी शादी अगर कर लिया है किसी ने भी, तो वो 7 साल के लिए एनीबॉडी कैन बी बिहाइंड द बार्स। इसी बात को लेकर के शायद उनको समझाया गया था, तो उन्होंने अपना वो जो ट्वीट था उसको उन्होंने डिलीट कर दिया। तेज प्रताप यादव की ऐश्वर्या राय से शादी हुई थी 2018 में, और वो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री दारोगा प्रसाद राय की उनकी ग्रैंड डॉटर है, पोती है, और चंद्रिका राय की बेटी है वो यादव, लेकिन वो राय अपने साथ में लगाते हैं।
तो वो इसलिए वो चंद्रिका राय बोले जाते हैं। और ऐश्वर्या ने पब्लिक प्लेस में आकर के, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आकर के अपनी सास के ऊपर, राबड़ी देवी के ऊपर इल्जाम लगाया था कि उनके साथ मारपिटाई हुई है, उनके बाल खींचे गए हैं और उनको घर से बाहर निकाल दिया गया है। बहुत बड़ा ड्रामा हुआ। और ये भी बताया था उन्होंने कि उनके पास एक फोन हुआ करता था जिसमें कि सारा सबूत था, वो उस फोन उठा करके राबड़ी देवी ने फेंक दिया। और ये विवाद ना अब सिर्फ पारिवारिक नहीं है बल्कि राजनीतिक भी बन चुका है। बहुत सारी चीजें जो है सामने निकल के आ रही हैं जो उनकी राजनीति, लालू प्रसाद यादव के परिवार की मेरे ख्याल से खत्म करने का भी मादा रखती है। चंद्रिका राय जो है इसी पार्टी में थे, लालू प्रसाद यादव की पार्टी में थे, जिसमें से जब ऐश्वर्या ने घर छोड़ा तो उसके बाद से उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। अपनी समधी को उन्होंने लालू प्रसाद यादव ने बाहर का रास्ता दिखाया। लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटों के जो निजी रिश्ते हैं और अब वो सोसाइटी में जनमत जनमत में आ गए हैं और सामाजिक नैतिकता के फोकल पॉइंट बन गए। तेज प्रताप यादव का जो रिश्ता है बहुत विवादित है, जो अभी मैंने आपको बताया था, लेकिन साथ में तेजस्वी यादव जो है उनके छोटे बड़े भाई जो भी हुज़ोएवर, उन्होंने एक क्रिश्चियन लड़की से शादी की। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल शादी करिए, कोई इंटरफेथ शादियां होती हैं। उन्होंने शादी की कृष्ण एक लड़की से। अब उनके सामाजिक और नैतिक सवाल जो सामने आकर के खड़ा होता है, वो ये खड़ा होता है कि ऐसे समाज में, एक ऐसे सोसाइटी में जहां का नेता जो है समाजवाद का दावा करता है, समाजवाद 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 का दावा करता है, वहीं पे अपनी पर्सनल लाइफ में जो समाज के जो मूल्य है, समाज का जो फैब्रिक है, उसकी धज्जियां उड़ाता हुआ दिखाई देता है। इस परिवार के दोनों नौनिहालों ने इस तरीके से सोसाइटी की, सोसाइटल नॉर्म्स की धज्जियां उड़ाई। सवाल ये है कि जब 12 साल से तेज प्रताप का अफेयर था, प्रेम संबंध था, तो फिर उन्होंने ऐश्वर्या से शादी क्यों की? बहुत बड़ा सवाल है। क्या राजनीतिक गठबंधन की वजह से लालू प्रसाद यादव ने जबरदस्ती शादी कराई थी? क्योंकि डे वन से हमेशा सुनने में आया था कि ये शादी जो है वो हैप्पी मैरिड लाइफ नहीं थी। और तेज प्रताप यादव का ये जो प्रकरण सामने आया है ना, ये सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है, सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं है जो उन्होंने ट्वीट करके उसको डिलीट कर दिया। ये राजनीतिक परिवार जो है ना लालू प्रसाद यादव को, उसकी गिरती हुई साख है। और जो दोहरे डुअल माइंडसेट्स होते हैं, दोहरे मापदंड, ये उसकी कहानी। और जो दशकों से, मतलब डिकेड से बिहार की राजनीति में जो छाया रहा है जो परिवार, उसकी साख गिरने की कहानी की शुरुआत है। लालू प्रसाद यादव की जो परिवार की जो प्रतिष्ठा थी और जो उसका राजनीतिक भविष्य है, उसके ऊपर अब बहुत गंभीर क्वेश्चन मार्क जो है अब वो लग गया। जब तक लालू प्रसाद यादव एक्टिव थे पॉलिटिक्स में, तब तक उन्होंने परिवार को बांध करके रखा था, रोक करके रखा। लेकिन शनै शनै जिस तरीके से वो, उनकी तबीयत खराब हो रही है और जिस तरीके से वो अपनी पॉलिटिकल ढलान पे आ चुके हैं और अपनी उम्र की भी ढलान पर आ चुके हैं, उनका परिवार बंद कर नहीं रह पा रहा है। उनके परिवार में ऐसी ऐसी बातें होती चली जा रही हैं, ओ माय गॉड, सॉरी 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 सॉरी। उनके परिवार में ऐसी बातें होती चली जा रही हैं जो सोसाइटी के नॉर्म्स को डिफाई करती है, जो सोसाइटी के नॉर्म्स के साथ में जो नहीं चलती। सॉरी, आज मेरा स्टैंड थोड़ा सा गड़बड़ है, तो अब ठीक है, आई थिंक इट्स ऑल। हो जाता है, कभी कभी चीज हो जाती है। आज मैं बहुत जिफी के साथ में मैं इसको रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो मेरा ये कहना है कि लालू प्रसाद यादव ने, जब तक वो उनका होल्ड था, उन्होंने जैसे मन आया राजनीति को चलाया, जैसे मन आया उन्होंने परिवार को चलाया। चाहे उस परिवार को चलाने में अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए उन्होंने जो है चंद्रिका राय की बेटी के साथ में शादी की, अपना राजनीतिक गठबंधन निभाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। एंड में क्या हुआ, खबरें बहुत आती थी, वीडियोस भी आते थे, क्योंकि हमारे जो रिपोर्टर्स हैं वो बहुत ज्यादा विजिलेंट। और जिस समय ऐश्वर्या राय को घर से बाहर निकाला गया था, वो वीडियो भी अगर आपको याद होगा तो बहुत ही मतलब शर्म आ रही थी देखते हुए। और वो वहां से निकाला गया था जहाँ पे राबड़ी देवी खुद एक महिला है और वो सीएम रह चुकी है। उस समय भी सवाल उठा था कि वो अपने परिवार को नहीं संभाल पाई है, तो वो पूरे स्टेट को कैसे संभाले। और अब जो है उनके बेटे ने ये कांड कर दिया। हैक हो गया अकाउंट? नहीं हैक हो सकता। हैक होने के बाद आधे घंटे के अंदर जो है आप उसको रिट्रीव नहीं कर सकते। एक लंबा प्रोसीजर होता है, टेक्निकल चीजें हैं, मुझे बहुत ज्यादा मालूम नहीं है, लेकिन जितना भी मुझे पता है उसके हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ।
तो लालू प्रसाद यादव का जो परिवार है, उनकी जो राजनीति है, क्या उसके ऊपर उनके दोनों बेटों ने बट्टा लगा दिया है? तेज प्रताप यादव जो आके समाजवाद की बात करते हैं, चीख चीख कर जो आके बात करते हैं, क्या उन्होंने और उनके जो भाई हैं तेज प्रताप, इन दोनों लोगों ने लालू प्रसाद यादव के परिवार पर और लालू प्रसाद यादव की जो राजनीतिक जिंदगी है, राजनीति पर बट्टा लगा दिया है? क्या अब वो ग्राफ इतना नीचे गिर गया है या गिर जाएगा कि इस परिवार की राजनीति जो है वो खत्म हो जाएगी? उनकी बेटियों के ऊपर तो मुझे भरोसा बिल्कुल भी नहीं है। एक सिंगापुर में है और एक जो है दूसरी रहती जो डॉक्टर भी है, तो कुछ नहीं हो सकता है। मुझे लगता है कि अब जो है राजनीति में बिहार की राजनीति में बहुत बड़ा भूचाल आ चुका है और उस भूचाल को लाने के लिए परिवार के नौनिहाल जो है वही उसके लिए जिम्मेदार। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।